जापान ने डिकेड्स तक अपना इंटरेस्ट रेट जीरो रखा या जीरो के आसपास रखा, हम ऐसा कह सकते हैं। यही पॉलिसी ने दुनिया को चीप लिक्विडिटी और क्रिप्टो जैसे स्पेकुलेटिव एसेट्स को फ्यूल किया। लेकिन अब बैंक ऑफ जापान रेट हाइक करने जा रहा है। अब सवाल ये है, क्या बिटकॉइन और एल्टकॉइन सर्वाइव करेंगे या लिक्विडिटी क्रंच उन्हें हिला देगा? हम आज इसी पे डिस्कशन करने वाले हैं। सो वेलकम बैक टू फिनिक्स फाइनेंस। कब डिसीजन आने वाला है, मतलब जो जापान अपना इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा या नहीं करेगा, उसका डिसीजन कब आने वाला है? बैंक ऑफ जापान की मीटिंग दिसंबर 18-19 2025 को शेड्यूल्ड है। एक्सपेक्टेड हाइक 25 बेसिस पॉइंट्स के आसपास होने की उम्मीद है। इंटरेस्ट रेट 0.75% तक जा सकता है। ये डिकेड्स का हाईएस्ट लेवल होगा। मार्केट ऑलरेडी रिएक्ट कर रहा है। क्रिप्टो में वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। हमने कल भी देखा क्रिप्टो में मार्केट में थोड़ा सा फॉल आया था। क्यों इतना हाइप बना हुआ है मार्केट में, मतलब इतना हाइप क्यों है, किस वजह से इतना हाइप बना हुआ है? जापान के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट है। पहली बार सस्टेन्ड हाइक्स, इन्फ्लेशन 3% चल रहा है, मतलब 3% प्लस चल रहा है। येन को स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी है। येन जापान की करेंसी है जिसको स्टेबलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। कैरी ट्रेड अनवाइंड होने का रिस्क है। ग्लोबल इन्वेस्टर अपना पैसा वापस खींच सकते हैं। क्रिप्टो ट्रेडर्स को लगता है लिक्विडिटी ड्रेन हो रहा है, जैसे फेड हाइक्स के टाइम पे हुआ था, हमने देखा है। जापान ने इंटरेस्ट रेट क्यों कम कर रखा है? 1990 में एसेट बबल के बाद जापान डिफ्लेशन में फंस गया था, मंदी में। अल्ट्रा लो रेट्स ने बोरोइंग और कंजम्पशन को सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस मार्केट के लिए येन को वीक रखा गया। कॉर्पोरेट सर्वाइवल और इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए जीरो रेट पॉलिसी जरूरी थी। जीरो रेट पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या पड़ा? डोमेस्टिक मार्केट के लिए चीप लोन्स, हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी, कॉर्पोरेट डेब्ट रोल ओवर। ग्लोबल मार्केट को देखें तो येन कैरी ट्रेड ज्यादा हुए। इन्वेस्टर्स येन बोरो करके हाई यील्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करते गए। क्रिप्टो मार्केट को देखें तो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी आई। इनडायरेक्टली स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स को बहुत ज्यादा पुश मिला। किससे बेनिफिट लिया? एचएनआईज की बात करें तो चीप लेवरेज से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ा। एफआईआईज की बात करें तो येन कैरी ट्रेड से इमर्जिंग मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में एंट्री। और कॉर्पोरेट्स की बात करें तो जो भी हमारा डेट रोल ओवर हुआ वो बिजनेस के सर्वाइवल को बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ले गया और बहुत सारे बिजनेस सर्वाइव कर गए। अब इंटरेस्ट रेट हाइक क्यों हो रहा है? इन्फ्लेशन कंसिस्टेंटली 2% प्लस टारगेट के ऊपर है। येन डेप्रिसिएशन से इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ रहा है। फेड और ईसीबी ऑलरेडी टाइटन कर चुके हैं। बैंक ऑफ जापान प्रेशर में था। करेंसी क्रेडिबिलिटी रिस्टोर करना जरूरी हो गया है। मार्केट पे इमीडिएट इम्पैक्ट। क्रिप्टो में वोलेटिलिटी, बिटकॉइन डिप हुआ, अल्टकॉइन और ज्यादा वैल्यूएबल हो गए। स्ट्रॉन्गर येन, लिक्विडिटी ड्रेन, ठीक है, रिस्क एसेट प्रेशर में है। जापानीज इक्विटीज और बॉन्ड भी एडजस्ट करेंगे, ठीक है। ग्लोबल इन्वेस्टर कॉशियस हो गए हैं। लॉन्ग टर्म रोड मैप क्या होना चाहिए? बैंक ऑफ जापान ग्रेजुअल नॉर्मलाइजेशन करेगा, एग्रेसिव नहीं, ठीक है। क्रिप्टो एडेप्ट करेगा। इंस्टीट्यूशन अपना एक्सपोजर रीबैलेंस करेंगे। एंड ऑफ इजी मनी एरा का सिग्नल है, ठीक है। आने वाले टाइम में हमें थोड़ा मेहनत करना होगा। एचएनआई और एफआईआईज के रिएक्शन अगर हम देखें तो वो कैसे रिएक्ट कर सकते हैं? लेवरेज बेट रिड्यूस करेंगे, सेफ एसेट प्रेफर करेंगे। एफआईआई कैरी ट्रेड अनवाइंड करेंगे, ठीक है, और कैपिटल रिलोकेट होगा। क्रिप्टो एक्सपोजर ट्रिम होगा, स्पेशली स्पेकुलेटिव अल्टकॉइंस में। फ्यूचर आउटलुक क्या होगा? शॉर्ट टर्म में क्रिप्टो वोलेटिलिटी हाई होगी, लॉन्ग टर्म एडॉप्शन इंटैक्ट रहेगा, रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन क्रिप्टो और स्ट्रांग होगा। बैंक ऑफ जापान का डिसीजन लिक्विडिटी ट्रेंड से ग्लोबल सिग्नल बनेगा। सो जापान का इंटरेस्ट रेट हाइक एक डोमेस्टिक पॉलिसी चेंज है, बल्कि ग्लोबल शॉकवेव है, ठीक है। वॉल स्ट्रीट के से लेकर क्रिप्टो एक्सचेंज तक इसका रिपल इफेक्ट देखने को मिल सकता है। जीरो इंटरेस्ट एरा खत्म हो रहा है और अब डिजिटल इकोनॉमी को अडेप्ट करना होगा एक नए वर्ल्ड के लिए जहां पैसा फ्री नहीं है, ठीक है। सो हमें कॉशस लेना है, ठीक है, और अपने पैसे को सही तरीके से मार्केट में यूज करना है। और अगर आपने पोजीशंस बना रखे हैं अभी तो थोड़ा उसको हेज कीजिए, ठीक है। और आने वाली मार्केट के डाउनफॉल के लिए, अपसाइड के लिए जैसा भी मूवमेंट आता है हम उसको ट्रैक करेंगे। थैंक यू सो मच फिनिक्स फाइनेंस में बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुंचाइए। थैंक यू सो मच फिनिक्स फाइनेंस में बने रहने के लिए।